असुर संपत्ति, राक्षस संपत्ति और देवी संपत्ति, ये तीन संपत्ति आई थी। तीन संपत्ति को यहाँ पर कहते हैं राक्षस और आसुरी जो संपत्ति दोनों को एक में अंतर्भूत कर दिया और देवी संपत्ति को अलग कर दिया। इन दो ही संपत्ति ही हैं, देवी संपत्ति और असुर संपत्ति। तो इस प्रकार से तो देवी संपत्ति का विस्तार पूर्वक वर्णन कर दिया और जो असुर संपत्ति है, राक्षस संपत्ति है, उसको वो सामान्य रूप से वर्णन किया। अब उसी को और विस्तार पूर्वक वर्णन करेंगे। तो 5वें श्लोक का फिर कथन करते हैं कि अनयो संपदो कार्य मुच्यते देवी इति। कहते जो दो प्रकार की जो संपत्ति कही गई है, असुर संपत्ति राक्षस संपत्ति एक और देवी संपत्ति दूसरी, तो ये दो प्रकार की जो संपत्ति का वर्णन किया गया उनका कार्य का वर्णन करते हैं। वे किस किस पद को देने वाली है, किस किस लोक को देने वाली है, किस फल को देने वाली है। यदि व्यक्ति के मनुष्यों के भीतर ये दो धारा बहती हैं, देवी धारा और असुर धारा, मनुष्यों के शरीर के भीतर ही बहती, मनुष्यों के शरीर के भीतर अंतःकरण में ये धारा बहती है, चाहे वो स्त्री हो चाहे वो पुरुष हो, तो ये सारे मनुष्यों के भीतर ही बहती है। अब जो मनुष्य जिस धारा वाला है, जिस वृत्ति वाला है, तो उसका फल क्या होगा उसको, और दूसरा जो दूसरा है, दूसरी धारा बह रही है उसके मन में, उसका फल क्या होगा, उसको लेकर के यहाँ पर वर्णन करते हैं। तो अनयो संपद हो, ये दो संपदों का, संपत्तियों का कार्य मुच्यते देवी इति। तो 5वें श्लोक का पाठ करते हैं। देवी ही संपद विमोक्षाय निबंधाय सुरीमता। मां शुचः संपदं देवीं अभिजातोऽसि पांडव। तो यहाँ पर वर्णन करते हैं कि देवी संपद, तो देवी देवता संबंधी संपत्ति है वो मोक्ष के लिए होती है, मोक्ष को देने वाली होती है। और कहते हैं असुर संपत्ति, आश्री संपत्ति, संपदा, धन, कहते बंधनाए निबंधनाए, निश्चित रूप से बंधन करने के लिए होती है। निश्चित रूप से बंधनाए, बंधन करने के लिए होती है। कौन सी? आश्री संपत्ति। तो अर्जुन ने सुनी कि देवी संपत्ति मोक्ष के लिए होती है, देवी संपदा, और आश्री संपदा, राक्षसी संपदा बंधन के लिए होती है। तो मैं किस संपदा वाला हूँ? देवी संपत्ति, देवी संपद वाला हूँ, संपत्ति वाला हूँ, अथवा असुर संपत्ति वाला हूँ? ऐसे उसके मन में विचार हो गया। ऐसे विचार के, ऐसे भावों को, विचार को जान करके भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे पार्थ, तुम शोक मत करो, माँ शुचा, तुम शोक मत करो, देवी संपदम अभिजातोषि पांडव। हे पांडव, तुम देवी संपत्ति से युक्त हो। किस संपत्ति से युक्त हो? देवी संपत्ति से युक्त हो। इसी देवी संपत्ति वाले को शोक करने की जरूरत नहीं है। शोक करने वाला, शोक किसको करना चाहिए? कि जो असुर संपत्ति वाला है, असुर संपदा वाला है, इन खराब कर्म करने वाला है। तो खराब जो कर्म करता है उसको शोक करने के योग्य है, क्योंकि उसी की दुर्गति होती है। और जिसको सवेरे, जिसकी देवी संपत्ति ये आती, सत्कर्म आदि करता रहता है, उसको शोक करने की आवश्यकता नहीं रहती, उसकी कभी भी दुर्गति नहीं होती। ऐसा भगवान ने अर्जुन से कहा, अर्थात तुम सत्कर्म करने वाले हो। क्यों? क्योंकि तुमने भगवान के, मेरे तो है, शिव जी के दर्शन किए, इंद्र आदि देवता के दर्शन किए, इतनी तपस्या आदि की इत्यादि, और बहुत दान पुण्य आदि किया, इसलिए तुम देवी संपत्ति वाले हो, इसलिए शोक करने के योग्य नहीं हो। अब भगवान भास्कर इसका व्याख्यान करते हैं। देवी संपद यह सह विमोक्षाए इन संसार बंधनात्। कहते हैं जो देवी संपदा है, यह सा, जो देवी संपदा,
संसार रूप बंधन से विमुक्षाए, संसार रूप जो बंधन है वह उससे छुटकारा दिलाने के लिए होती है। कौन सी? ये देवी संपत्ति। निबंधनाए नियतो बंधो निबंधनस तदर्थम आश्री संपत मता अभिप्रेता तथा राक्षसी। तथा उसी प्रकार से क्या राक्षसी संपत्ति मोक्ष के लिए है संसार से? नहीं। के निबंधो, निबंधना है नियतो, नी का अर्थ है नियत रूप से, बंधो यानी बंधन, तो बंधन को करने वाली, बंधन को देने वाली कौन सी? आशी संपत्ति। मत यानी अभिप्रेत है, अर्थात जो आशी संपत्ति निश्चित रूप से, नियत निश्चित रूप से बंधन के लिए होती है, इन जीवों को बांधने के लिए होती है, संसार में डालने के लिए होती है। संसार में डालना ही बंधन का हेतु हो गया, मुक्ति होना मोक्ष का हेतु बन गया, मुक्ति के लिए जाना, अग्रसर होना मोक्ष का हेतु बन गया। जो संसार में ही बंधे रहना, बांधते रहना, वो असली संपत्ति होगी। तदर्थम उसी के लिए, बंधन के लिए। तदर्थम का अर्थ होता है उसी के लिए है। किसके लिए? बंधन के लिए है। कौन सी? आशी संपत्ति। माता भगवान कहते हैं अभिप्रेत है, स्वीकृत है। देवता जिस प्रकार से राक्षसी संपत्ति है, असुर संपत्ति, उसी प्रकार से राक्षसी संपत्ति भी है। अतः राक्षसी संपत्ति और असुर संपत्ति दोनों एक ही कोटि का, थोड़ा सा ही भेद है, थोड़ा तरफ तमक का भाव है, कोई ज्यादा भेद नहीं है। अब कहते हैं कि इस प्रकार के फल का विभाग कर दिए जाने पर दैवी संपत्ति मोक्ष के लिए होती है और असुर संपत्ति संसार को देने वाली होती है। तो दोनों संपत्तियों के फल के विभाग कर दिए जाने पर अर्जुन के अभिप्राय को भगवान ने जान लिया। अर्जुन ने सोचा मन में कि मैं किस संपत्ति वाला हूँ, असुर कोटि में आ रहा हूँ कि अरे देवी कोटि में आ रहा हूँ। तो भगवान कहते हैं तत्र एवं मुक्ते अर्जुनस्य अंतर्गतम भावे, भाव अंतर्गतम भावम किम अहम असुर संपद युक्तः किं वा देवी संपद युक्ता इति एवं आलोचना रूपम आलक्ष्य अह भगवान मां सोचा। कहते ऐसी प्राप्ति हो जाने पर दो संपत्तियों के अलग अलग फल का कथन कर दिए जाने पर अर्जुन के अंतर भीतर जो भाव मन में उठ गया, उस भाव को भगवान ने जान लिया था। अर्जुन के मन में कौन सा भाव उत्पन्न हुआ कि मैं असुर संपत्ति वाला हूँ अथवा देवी संपत्ति वाला हूँ। ऐसे भाव जो मन में उठ रहे थे, चल रहे थे अर्जुन के, उस भाव को भगवान ने देख करके आलोचन रूप आलोचन करके देख करके मन क्यों कैसे देख लेता व्यक्ति? जब व्यक्ति, सामान्य व्यक्ति भी उसके मन के, दूसरे के मन के भाव को थोड़ा थोड़ा तो जान ही लेता है। यदि व्यक्ति क्रोधी है तो उस प्रकार का चेहरा उसको दिखेगा, यदि हंस रहा है तो दूसरे प्रकार का चेहरा दिख जाएगा, है ना, और कष्ट हो रहा है तो दूसरे प्रकार का चेहरा उसको दिख जाएगा। तो कष्ट को लेकर के, हंसी को लेकर के, प्रसन्नता को लेकर के, दुखी को लेकर के, नाराज को लेकर के व्यक्ति के चेहरे में परिवर्तन हो जाता है। तो उसी प्रकार से ये सामान्य व्यक्ति भी उसके चेहरे को देख करके व्यक्ति भाव कर जान लेता है कि ये अमुक परेशानी से ग्रसित है। और विशिष्ट योगी तो फिर पूरे मन के भाव को भी जान लेता है, क्या क्या चल रहा है इसके मन में। इस प्रकार से भगवान तो योगी है, योगियों के योगी, मायावियों के माया भी है। ऐसे भगवान ने अर्जुन के भाव को जान करके, आलक्षण करके, देख करके भगवान कहते हैं माँ सोचा इन शोकम माँ काशी, माँ सोचा अगर शोक मत करो तुम। क्यों मत करें, क्यों ना करें हम भाई? तो कहते हैं संपदम देवीम अभिजातो असी, हे अर्जुन तुम देवी संपत्ति वाले हो। कौन सी? कारसी लकार है, मतलब जो लट लकार लंग लकार है ना, लंग लकार भूतकाल का वाचक होता है। तो तुम अरे ऐसा शोक मत करो, ये आता जाएगा। लकार है, जहाँ पर मांग के योग में लंग और लुंग है,
दो लकार आते हैं, मांगी लुंग लिंग लुंग लंग, एक सूत्र आता है व्याकरण में, अर्थात भूतकाल के बोध कराने के लिए जो लुंग लकार और लंग लकार आते हैं, तो उसमें यदि तो कहते हैं मांग इश्मा आदि लगा दिए जाते हैं तो पीछे अट आदि का आगम नहीं होता वहां पर। तो इसलिए यहाँ पर कहते हैं शोक मत करो तुम, ऐसा हो गया। तो म काशी मत करो, कृष क्री धातु है, कृष धातु है, ऐसा मत करो, है ना, इस प्रकार से वर्णन कर दिया। अब क्री डुकरियां करने धातु हो गए ना, डुकरियां करने, तो लुंग लकार आ जाएगा, लुंग, हाँ लुंग ही आ रहा है। तो ऐसा मत करो तुम, यानी शोक मत करो, तो शोक मत करो, ऐसा अर्थ होगा। माँ सोचा शोक मत करो, इसमें भी माँ सोचा है ना, शोक मत करो, उसी का अर्थ है कि माँ काशी मत करो। तो देवी संपदम, देवी संपदा को तुम प्राप्त हो गए, अस्सी यानी हो, अभिलक्ष्य इस प्रकार देख करके जा तो अस्सी आता, तुम देवी संपत्ति वाले हो, यानी भावी कल्याण से तुम अस्सी तथा भावी कल्याण, जो देवी संपत्ति कैसी होती है, भावी कल्याण करने वाली होती है, भविष्यत काल में कल्याण करने वाली होती है। इस हेतु से कहते हैं भावी कल्याण वाले तुम हो, यानी तुम्हारा भविष्य में कल्याण होगा, तुम अस्सी इत्यर्थ। इस संपत्ति के कारण जो संपत्ति तुमको प्राप्त हुई है वे भविष्य में तुमको कल्याण करेगी। अतः देवी गुण से संपन्न जो व्यक्ति रहता है उसको भविष्य काल में कल्याण होता ही है, दुर्गति कभी भी नहीं होती, ऐसा वर्णन कर दिया। अब पुनः छठे श्लोक का पाठ करते हैं। दो भूत जो आ गए, यहाँ पर कहते हैं टीका में आया है कि निर्दयानाम राक्षसाम संपत तृतीयास्ति सह कस्मात् नोक्त इति आशंक्यः आसुर्याम अंतर्भावाद इति, के निर्दयानाम राक्षसाम संपद, के जो निर्दयी राक्षस होते हैं, यहाँ पर टीकाकार कहते हैं निर्दयी है कि नहीं है, जो राक्षस होते हैं वो निर्दय होते हैं। अन्य टीका में भी वर्णन किया है कि निर्दया नाम राक्षसाम संपद, जो निर्दयी राक्षस होते हैं उनको भगवान ने क्यों वर्णन नहीं किया, जबकि असुर का तो वर्णन कर दिया, असुर संपत्ति का, लेकिन निर्दयी जो राक्षस होते हैं, राक्षस के भाव को राक्षस बोलते हैं, तो ऐसे निर्दयी जो राक्षस हैं वो उनकी तो कोटि तृतीय में जाती है, क्योंकि भगवान ने कह दिया असुर संपत्ति, राक्षस संपत्ति और फिर देवी संपत्ति। तो पहले तो तीन प्रकार का वर्णन कर दिया, संकेत दे दिया था 9वें अध्याय में, अब यहाँ पर दो ही वर्णन कर रहे हैं, तीसरा का वर्णन नहीं किया। तो कैसे जो निर्दय राक्षस होते हैं, ऐसे निर्दय राक्षसों की जो तृतीय संपत्ति है वह तृतीय संपत्ति थी, तो तृतीय संपत्ति को भगवान ने किस कारण से नहीं कहा, ऐसी आशंका को लेकर कहते हैं कि असुरियाम अंतर्भावात, जो आश्री संपत्ति है उसी में अंतर्भूत हो जाती है राक्षसों की संपत्ति। राक्षस किस कोटि में जाते हैं कि असुर कोटि में ये जाते हैं, दोनों का व्यापार एक ही है, समान ही है, खाओ पियो मजे मारो और दूसरे की संपत्ति को छीनो, दूसरे को परेशान करो, दूसरे को मारो, दूसरे की संपत्ति छीनो और दूसरे को परेशान करके भगा दो, नष्ट भ्रष्ट कर दो। ये राक्षसों की और अस्त्रों की ये स्वाभाविक प्रवृत्ति बनी रहती है, निर्दय कहलाते हैं। जो निर्दय व्यक्ति होता है वो हिंसा बहुत करता है, जिसको दया नहीं आती वो हिंसा बहुत करेगा, जिसको दया आती वो हिंसा नहीं कर पाता, इस प्रकार से। तो इसलिए राक्षस और असुरों को दया नहीं आती जीवों के ऊपर। ऐसे जो मांसाहारी होते हैं ना, जो बहुत मांस खाते हैं उनमें दया थोड़ी होती है, अपने परिवार को छोड़ करके अन्य दूसरे के जीवों के ऊपर उनको दया बिल्कुल भी नहीं आती। मांसाहारी वाले व्यक्तियों को, बहुत मांस खाते हैं तो बहुत पशु आदि को मारते रहते हैं। तो इसलिए
तो भगवान ने कहने दो में ही अंतर्भूत कर दिया उसको, राक्षस संपत्ति को। तो उसी को लेकर के यहाँ पर कहते हैं कि श्रुति में भी आया है। श्रुति में कौन सा आया? द्वया प्राजापत्या, द्वया प्राजापत्या देवाश्च ततः कनिकानि यशा एव देवा जियायस असुर इति दान दम दान दया विधि इति, ऐसा श्रुति में आया है। कौन सा? छांदोग उपनिषद, बृहदारण्यक उपनिषद में आया है कि प्रजापति की दो संतान हैं, एक देवी संतान, एक असुर संतान। तो दोनों संतान हैं। तो किसी ने वहाँ पर प्रजापति ने कहा, भाई मैं ज्ञान देने के लिए आया हूँ, तुम मेरे से उपदेश कर लो। अथवा प्रजापति ज्ञान का उपदेश करते, हमारे पिताजी चलो हम ज्ञान ले लेते हैं, ज्ञान लेने के लिए उनके पास चलते हैं। तो मनुष्य भी गए उनके पास में, प्रजापति के पास में, देवता भी गए और असुर भी गए, तीन गए थे। कौन गए थे? प्रजापति के पास में असुर भी गए, देवता भी गए और मनुष्य भी गए। तो उन्होंने कहा, सबसे पहले बड़े कौन थे? असुर थे, और छोटे देवता थे, फिर कम, और फिर जो तीसरी कोटि वाले मनुष्य हो गए। तो प्रजापति से कहा असुरों ने कि हमको ज्ञान का उपदेश करिए, हमको उपदेश करिए क्या करना चाहिए। उनका दा उपदेश कर दिया। क्या कर दिया? दा। और फिर उन्होंने दूसरे से दा सुनकर के लौट के आ गए। और फिर देवता गए, उसका हे पिताजी हमको ज्ञान का उपदेश करिए क्या करना चाहिए। उनको भी दा उपदेश कर दिया। फिर वो लौट करके आ गए। फिर मनुष्य गए उनके पास तीसरे नंबर पे, तो उनको भी दा का अर्थ उपदेश कर दिया, दा। तो तीनों को फिर बुलाया कि हे प्रजापति ने बताओ, मैंने तुमको दादा का उपदेश किया, इसका तुमने क्या क्या अर्थ निकाला। तो असुरों ने सबसे पहले बोला कि हम कैसे क्रोधी हैं, हिंसा प्राय वाले हैं, क्रोधी हैं, हिंसा करने वाले हैं, इसलिए दा का अर्थ हमने ये निकाला कि दया करो, जीवों के ऊपर दया करते रहना। तो प्रजापति ने कहा सही अर्थ निकाला, यही मैंने तुम्हारे लिए उपदेश किया। अब देवताओं से कहा तुमने दा का अर्थ क्या निकाला। तो देवताओं ने कहा कि हम भोगी होते हैं। तो आपने इस दा का अर्थ हमने निकाला कि दमन करते रहो, अर्थ इंद्रियों को दमन करते रहो, इसलिए हमने ये अर्थ निकाला। तो प्रजापति ने कहा सही अर्थ निकाला, यही उद्देश्य करके मैंने दा का उपदेश किया। अब मनुष्यों की कोटि, मनुष्य गए, तो मनुष्य ने पूछा तुमने मेरे दा का अर्थ क्या निकाला। कि मनुष्यों ने कहा हे पिताजी, हम जन्म से ही लोभी होते हैं, संग्रह करने वाले होते हैं, लोभी होते हैं और जन्म से ही संग्रह करने वाले होते हैं, इसलिए हमने इस दा का अर्थ निकाला, दान करो। तो प्रजापति ने कहा हाँ, इसी उद्देश्य करके मैंने तुमको उपदेश किया था, इसलिए दा दा दा। तो आज भी जो बादल गरजते हैं ना, तो बादल जब गरजते हैं तो प्रजापति का आदेश चलता है, दान करो, दया करो, दमन करो। दड़ 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 करके बिजली चमकती है कि नहीं चमकती, बादल बिजली चमकती हो, बादल गरजते हैं, तो यही प्रजापति का ही आदेश चलता है, उपदेश करते रहते हैं, यानी हर वर्ष भूलने नहीं देते, दान करो, दया करो, दमन करो। तो उसमें ये आया था, दो प्रजापति संतान है, उसी को लेकर के यहाँ पर ये श्लोक आया है। तो पाठ करते हैं छठे श्लोक का। है दमन यानी इंद्रियों का, मन का दमन, इंद्रियों का दमन। हाँ, क्योंकि व्यक्ति देवता भोगी होते हैं, व्यक्ति स्वर्गलोक में क्यों जाता है? घूमने के लिए तो नहीं जाता, भोगने के उद्देश्य से ही जाता है व्यक्ति वहां पर। तो उनसे कहा कि हम भोगी हैं, इसलिए इंद्रियों को दमन करो। इंद्रियों को दमन करेगा तो व्यक्ति भोगी नहीं बनेगा। देवताओं से देवता भोग करने वाले होते हैं ना, मतलब ज्यादा व्यक्ति स्वर्गलोक में जाएगा तो भोगने के लिए जाता है, कर्म करने के लिए नहीं जाता। वहां पर कर्म योनि है नहीं है, मतलब कर्म का वो है ही नहीं है, मात्र भोग योनि है। तो व्यक्ति भोग करने के लिए जाता है। जो भी यहाँ पर मनुष्य कर्म करेगा पुण्य वाले, तो इस उद्देश्य से ही करता है।
तो बिना उद्देश्य के भी करेगा तो पुण्य कर्म के प्रभाव स्वर्गलोक प्राप्त हो जाता है, तो इसको वहां पर भोग ही प्राप्त होंगे, है ना। इधर उधर घूमेगा, भोग भोगेगा, तो ये भोग ही उसका मुख्य लक्ष्य है। इस प्रकार से तो उसको कह दिया दमन करो, इन ज्ञान इंद्रिय, कर्म इंद्रिय और अंतःकरण को रोक करके रखो, तो आत्मा का चिंतन करो। इस प्रकार से अब देखिए उसका पाठ करते हैं 6ठे श्लोक का। तो कहते हैं दौ भूत सर्गौ लोकेस्मिन् दैव आसुर एव च दैवो विषेतरसः प्रोक्ता आसुरं पार्थ मे शृणु। तो यहाँ पर वर्णन करते हैं दो भूत सर्गौ। आता प्रजापति ने दो भूतों की सृष्टि करी, इन दो में अंतर्भूत कर दिया। दो धारा, मन की धारा हमारी दो प्रकार की चलती है, एक देव धारा, एक असुर धारा। तो दो भूत सर्ग, यद्यपि भूत सृष्टि बहुत हुई है, लेकिन धारा कैसी बह रही है, दो प्रकार की बहती है मनुष्यों के भीतर, जीवों के भीतर, सारे जीवों के भीतर दो प्रकार की धारा बहती रहती है। यानी एक सात्विक धारा, एक तामसी धारा। कौन सी धारा? तामसी धारा। तो तामसी में वो आ जाता है कौन से, भूत आ जाते हैं, मतलब राक्षस आदि आ जाते हैं। तो दो भूत सर्गौ सृष्टि, अस्मिन लोक के संसार में दो भूतों की सृष्टि की है। वो कौन होगा? देव सृष्टि और आसुर सृष्टि। इन देव धारा, असुर धारा, प्रजापति की दो संतान है, देव संतान और असुर संतान, यानी वृत्ति, वृत्ति विशेष। तो कहते हैं देवो विस्तरसा प्रोक्ता, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन से, हे पार्थ, देव संपत्ति को तो मैंने विस्तार पूर्वक वर्णन कर दिया, अब मेरे से असुर संपत्ति को तुम सावधान होकर के श्रवण करो। हे पार्थ, मैं मुझसे मह्यम मत मत मुझसे शृणु, सावधान होकर श्रवण करो। किसको? आसुरम संपत्ति, असुर संपत्ति को सावधान होकर के श्रवण करो। कहते हैं असुर क्यों क्यों वर्णन कर रहे हैं, देवी संपत्ति को वर्णन करना चाहिए। असुर संपत्ति को इसलिए वर्णन कर रहे हैं कि उससे वैराग हो जाए व्यक्ति को। वैराग्य दिलाने के लिए ही असुर संपत्ति का वर्णन कर रहे हैं भगवान, नहीं तो वैराग्य नहीं दिलाना नहीं होता तो वर्णन भी नहीं करते, संकेत मात्र कह करके चले जाते। लेकिन वैराग्य दिलाने के लिए विस्तार पूर्वक वर्णन करते हैं, यहाँ से लेकर के अध्याय समाप्ति पर्यंत तक। अब आगे भगवान भाष्यकार इसका व्याख्यान करते हैं। तो दौ द्विसंख्या कौ भूत सर्गौ भूतानां मनुष्याणां सर्गौ सृष्टि भूत सर्गौ सृज्यते इति सर्गौ भूतानि एव सृज्यमानानि देव असुर संपद युक्तानि दौ भूत सर्गौ इति उच्यते। तो यहाँ पर वर्णन करते हैं दो दो संख्या को, इन दो संख्या वाले, दो ही संख्या है यानी भूत सर्गों की, भूतों की मनुष्यों की, मनुष्यों की दो प्रकार की सृष्टि का वर्णन किया गया। सर्गौ इन सृष्टि, भूत सर्गौ, सृज्यते, सृज्यते इति सर्ग, अर्थ का सृज्यते इति सर्ग, जिसका सृष्टि की जाती है उसको सर्ग कहते हैं। यानी भूतानि सृज्यमानानि, तो भगवान ने दो प्रजापति रूप जो ब्रह्मा जी हैं, प्रजापति हैं, प्रजाओं के पति, स्वामी, इसी प्रजापति के नाम, प्रजापति के भाव को प्राजापत्य बोलते हैं, प्रजापति की संतान को प्राजापत्य बोलते हैं। तो जो प्रजापति ने, ब्रह्मा जी ने, तो दो प्रकार की भूतों की सृष्टि करी, सारे भूतों की दो प्रकार की धारा को लेकर सृष्टि करी ब्रह्मा जी ने, एक असुर धारा, एक देव धारा। देव असुर संपद, देव संपत्ति असुर संपत्ति युक्तानि, युक्त है, दो भूत सर्ग उच्चेते। तो दो दो प्रकार की सृष्टि का वर्णन किया, उच्च उच्च का उत्पन्न किया। क्या किया? दो प्रकार की सृष्टि को उत्पन्न किया। इति, तो कौन से है?
तो कहते हैं उसको श्रुति के अनुसार वर्णन करते हैं। द्वया प्राजापत्या देवाश्च असुराश्च इति श्रुते। ये बृहदारण्य उपनिषद में आता है कि प्रजापति की दो संतान हैं, एक देव संतान एक असुर संतान। प्रजापति की दो संतान कौन हो गई, एक देव संतान हो गई एक असुर संतान। और प्राजापत्या प्रजापति की संतान है, बहुवचन का प्रयोग कर दिया तो वो देवाश्च देवा देवा भी बहुवचन का प्रयोग कर दिया। और असुरों का असुरहा भी वचन कर दिया। कुर्सी ले कुर्सी। तो कहते हैं असुरा असुर का भी यानी असुरा भी बहुवचन का प्रयोग कर दिया असुर। तो देव और असुर, तो देवता संबंधी और असुर संबंधी दो प्रकार सृष्टि का वर्णन कर दिया इस प्रकार से। तो कहते हैं इस प्रकार से दो सृष्टि दो संतान है, देव संतान और असुर संतान। इति श्रुते है लोके अस्मिन संसारे, लोके अस्मिन तो अस्मिन लोके यानी संसार में दो प्रकार की धारा बहती है मनुष्यों के भीतर, एक देव धारा एक असुर धारा। तो सर कहते भाई सृष्टि तो बहुत है, दो शंका ऐसे कैसे कह दिया, संपद दुयुक्ते उक्तेभ्यो अतिरिक्त, कहते दो संपत्तियों से अतिरिक्त भी प्राणी भेद देखे जाते हैं। दो प्रकार के संपत्तियों से अतिरिक्त भी प्राणियों की यानी कैसे अतिरिक्त प्राणी भेद देखे जाते हैं, इसलिए कैसे सारे भूतों को दो में अंतर्भूत कर दिया। अरे पशु है पक्षी है कीड़े मकोड़े है और अन्य अन्य है यानी गंधर्व है किन्नर है इत्यादि भी, तो पिशाच आदि हैं इत्यादि भी योनियां हैं। ये योनियों को किस प्रकार से अन्य अन्य संपत्ति वाले हैं, तो कैसे दो सृष्टि में दो धारा में अंतर्भूत कर दिया। सर्वेषाम द्विविद्या उपपत्ते, कि सभी मनुष्यों में सभी जीवों में सर्वेषाम जीवानाम, तो सारे जीवों में दो प्रकार की द्विविधा एवं द्वै विद्या उपपत्ति, दो प्रकार की धारा बहती है, एक असुर धारा और एक देव धारा। पशु पक्षी आदि में भी उसी प्रकार से बह जाती है, पशु है पक्षी है जानवर है कीड़े मकोड़े हैं अन्य अन्य हैं। तो इसमें जब दया करते हैं तो देव धारा हो जाती है, जब दया नहीं करते हिंसा करते तो राक्षस धारा हो जाती है। तो कौन से वे दो धारा हैं, कौन सी दो वृत्ति है, कौन सी दो सृष्टि है, तो उसको लेकर कौतौ भूत सर्गौ इति उच्यते। तो वो दो कौन से हैं, भूत सृष्टि कौन से हैं, तो कहते हैं उच्यते उसको कहते हैं प्रकृतौ एव देव असुर एव च, जो प्रकरण जिसका प्रकरण चल रहा है उसको, और देव संपत्ति और असुर संपत्ति देव असुर कहलाते हैं। उक्तयोर एव पुनर्अनुवादे प्रयोजनम आहा, कि जो कही गई है दो संपत्ति देव संपत्ति और असुर संपत्ति, इनके अनुवाद में प्रयोजन को कहते हैं। क्या कहते हैं, देवो भूत सर्गो अभिहम सत्व संशुद्ध इत्यादि ना विस्तरसो, विस्तर प्रकार ही प्रोक्ता कथितो नातु असुरो विस्तरसो अतस्तत परिवर्जनार्थम आसुरम पार्थ मे ममहा वचनाद उच्यमानम विस्तरसः शृणु अवधारया। कि देव जो भूत सर्ग है वो अभिहम सत्व शुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थित, ये जो वाक्य आया है अभिहम सत्व संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थिति, यहाँ से लेकर के जो 26 से ये संपत्ति का वर्णन किया है ये विस्तार पूर्वक वर्णन कर दी। यहाँ तक विस्तार पूर्वक मैंने कह दी गई देवी संपत्ति, अब मेरे से असुर संपत्ति को नहीं कहा गया विस्तार पूर्वक। ना तो असो विस्तरसो कहते विस्तरसो, यहाँ पर अभियम सत्शुद्धि इत्यादि वाक्य के द्वारा विस्तार पूर्वक विस्तार से विस्तार प्रकार से मेरे द्वारा कह दी गई है देवी संपत्ति को। किंतु
असुर संपत्ति को ना तो असुर विस्तार सो, किंतु असुर संपत्ति को विस्तार पूर्वक नहीं कहा गया। अतः इसी हेतु से उससे असुर संपत्ति को विस्तार पूर्वक कहने जा रहा हूँ। क्यों कहने जा रहा हूँ? परिवर्जनार्थम असुरम, यानी व्यक्ति इस असुर संपत्ति को जान करके उसको त्याग कर दे, हटाने के लिए व्यक्ति उस असुर संपत्ति को धारण न करे, ग्रहण न करे। इसलिए मैं असुर संपत्ति का व्याख्यान करने जा रहा हूँ। मेरे वचन से जो कहे गई है असुर संपत्ति को विस्तार पूर्वक कहने जा रहा हूँ, उसको सावधान होकर के तुम श्रवण करो, मन को एकाग्र कर लो। इस प्रकार से भगवान ने कहा। अब भगवान भास्कर आगे कहते हैं कि कहाँ तक असुर संपत्ति को कहेंगे, तो इसको लेकर कहते हैं अध्याय परिसमाप्तिर आसुरी संपत् प्राणी विशेषणत्वेन प्रदर्श्यते प्रत्यक्षीकरणेन च शक्यते अस्य परिवर्जनम कर्तुम इति। कहते हैं अध्याय की अध्याय यहाँ से लेकर के अध्याय समाप्ति पर्यंत तक अध्याय जो 16वां अध्याय है, यहाँ से ले पैसू में आया संकेत पूर्वक कह दिया, फिर बाद में यहाँ से लेकर के अध्याय समाप्ति पर्यंत तक असुर संपत्ति को वर्णन करेंगे। प्राणी के विशेषण रूप से, प्राणियों के विशेषण रूप से वहाँ पर प्रदर्शन करने जा रहे हैं। और जब प्रदर्शन करेंगे तो प्रत्यक्षीकरण हो जाने से, प्रत्यक्ष दिख जाने से अस्य संपत्ति को, जो असुर संपत्ति है, संप्रदाय है, उसको हटाने के लिए व्यक्ति समर्थ हो जाता है। क्या हो जाता है? हटाने के लिए समर्थ हो जाएगा। यदि असुर संपत्ति का वर्णन ही नहीं करेंगे तो फिर व्यक्ति हटाएगा कैसे, उसको त्यागेगा कैसे? जिस व्यक्ति के घर में धन जमीन के भीतर गड़ा हुआ है, किंतु वह जमीन के भीतर गड़े होने पर भी उसको उस धन का ज्ञान नहीं है, तो जब ज्ञान न होने पर व्यक्ति उस धन का सदुपयोग नहीं कर सकता, उखाड़ नहीं सकता, क्योंकि उसको उसका ज्ञान है ही नहीं है। जब व्यक्ति को उसका ज्ञान हो जाएगा, उसी काल में उस धन का उपयोग कर सकता है। उसी प्रकार से यहाँ पर भी यदि असुर संपत्ति को जाना ही नहीं व्यक्ति ने, फिर उसको त्याग करेगा तो कैसे करेगा? इसलिए असुर संपत्ति को प्राणियों के विशेषण रूप से दिखला करके प्रत्यक्ष करवाने के माध्यम से व्यक्ति के प्रत्यक्ष हो जाने से और उस असुर संपत्ति को व्यक्ति क्या कर सकता है? छोड़ देता है, छोड़ने में समर्थ हो जाता है। परिवर्जन में, त्याग करने में है। हाँ हाँ, ग्रहण पहचान की आवश्यकता होती है। सही सही, तो पहचान हो जाती है, यानी जानकारी हो जाती है। जानकारी हो जाने पर, वस्तु के जानकारी हो जाने पर ये हमारे लिए उपयोगी है तो ग्रहण कर लेता है व्यक्ति, ये हमारे लिए उपयोगी नहीं है तो व्यक्ति उसका त्याग कर देता है। इसलिए भगवान उसको दिखला रहे हैं। अब इसको जान करके व्यक्ति अपना कल्याण चाहता है, उसको त्याग करता रहे। कल्याण नहीं चाहता तो बात अलग बात है। इस प्रकार से इसलिए प्रत्यक्ष हो जाने से, प्रत्यक्षीकरण कर दिए जाने से, प्रत्यक्ष हो जाने से अस्य संपत्ति को परिवर्जन करने के लिए, करने के लिए, हटाने के लिए, त्याग करने के लिए शक्ति समर्थ हो जाता है। इस प्रकार से कहा। तो 7वें श्लोक का पाठ करते हैं। प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च जना नः विदुरासुरः न शौचम नापि चाचारो न सत्यम तेषु विद्यते। तो यहाँ पर वर्णन करते हैं तो कहते हैं यहाँ पर कि प्रवृत्ति के असुर जो जन होते हैं, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं असुरों के प्रति असुरहा जना, जो असुर जन होते हैं, ना तो प्रवृत्ति इस कर्म करने से, धर्म करने से, धर्म के करने से हमारा कल्याण होगा,
इस प्रकार की प्रवृत्ति को भी नहीं जानते, ना विदु। यानी धर्मों, सत्कर्म, पुण्य कर्म करने वाले कर्मों को भी नहीं जानते। और कहते हैं अधर्म निवृत्ति, ये पाप कर्म करने वाले हैं, इस पाप कर्म करने से हमारा दुर्गति होगी, इसलिए ये कर्म नहीं करना चाहिए, ऐसा उसको भी नहीं जानते। ये पुण्य कर्म करने से हमको सदगति की प्राप्ति होगी और मोक्ष रूप फल की भी प्राप्ति हो जाएगी सदगति के माध्यम से, इस प्रवृत्ति को नहीं जानते, ना विदु असुरजना। और निवृत्ति को नहीं जानते, अर्थात हिंसा नहीं करना चाहिए, सुरापान नहीं करना चाहिए, मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, है ना। और क्या नहीं करना चाहिए, चोरी आदि चुगली आदि नहीं करना चाहिए, चोरी नहीं करना चाहिए, चुगली नहीं करना चाहिए। तो इसको करने से, चुगली करने से कहते हैं व्यक्ति का मन दूषित होता है, कैसा हो जाए, खराब हो जाता है। करती है कि नहीं करती ममता जी? नहीं करती, थोड़ा थोड़ा कर लेती हूँ कभी कभी। तो देखिए, तो कहते हैं ये इस निवृत्ति को भी नहीं जानते, असुरजना, यानी असुरजन, इस निवृत्ति, इससे हमारा कल्याण नहीं होने वाला है, इसे त्याग करने से हमारा कल्याण हो जाएगा, इस प्रकार की निवृत्ति को भी नहीं जानते। इतना ही अकेली नहीं है, यहाँ पर कहते हैं इतना ही अकेले नहीं है, तो और क्या, ना शौचम, शौच भी इनके पास में नहीं है, यानी बाहर की शुद्धि और अंदर की शुद्धि, अंदर की शुद्धि तो है नहीं है, यानी ज्ञान इंद्रिय, कर्म इंद्रिय और मन को तो ये शुद्ध रखते ही नहीं है, साफ रखते नहीं है, दूषित विचार हो रहते हैं इनके मन में हमेशा विचार कैसे चलते हैं, दूषित खराब ही विचार इनके चलते रहते हैं, है ना। और कहते हैं दूषित मन में विचार चलते रहते हैं, इसी बाहर में भी, जैसे आप हिमालय में जाएंगे ना, तो हिमालय में रहने वाले व्यक्ति होते हैं पराया घर के, जो मजदूरी ज़्यादा करते हैं, वो 8-8 दिनों तक नहाते ही नहीं है। तो हिमालय में व्यक्ति यद्यपि बहुत कम नहाते, कभी नहाते हैं कभी नहीं भी नहाते हैं। यदि वहाँ पर गर्मी में तो, ठंडी में तो बहुत ही कम नहाते हैं, गर्मी में भी कम नहाते हैं, लेकिन जो मजदूरी ज़्यादा करते हैं वो भी नहीं नहाते, वो उनके शरीर से बहुत गंध आती रहती है। इस प्रकार से तो बाहर की सोच हो गई जल आदि के माध्यम से, जल मृतिका आदि से, तो बाहर की सोच भी उनमें नहीं है, और अंदर की सोच तो दूर की बात हो गई, यानी इंद्रियों को रोक करके आत्मा का चिंतन करना, सत्कर्म करना, ये सोच ही उनमें नहीं रहता। ना पी च आचारो, और आचार ही उनमें नहीं रहता, शुद्ध आचरण करना चाहिए, सत्पुरुषों जैसा, सज्जनों जैसा आचरण करना चाहिए, वो आचार भी उनमें नहीं रहता। कहते हैं तेषु, उनमें सत्यम ना विद्यते, वो सत्य बोलना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, सत्य बोलना चाहिए, ये भी सत्य उनमें ना विद्यते, विद्यमान नहीं रहता। ऐसी कौन में, असुर जनों में, असुर संपत्ति वालों में। अब भगवान भास्कर इसका व्याख्यान करते हैं, कहते हैं कि प्रवृत्तिम इति, प्रवृत्तिम च प्रवर्तनम यस्मिन् पुरुषार्थ साधने कर्तव्ये प्रवृत्ति से ताम निवृत्तिम च तद विपरीताम यस्माद् अनर्थ हेतुर निवर्तितव्यम स निवृत्ति से ताम च जना आसुरः न विदुर न जानन्ति। कहते हैं प्रवृत्ति प्रवर्तन को, तो प्रवृत्ति प्रवर्तन जिससे पुरुषार्थ का जो साधन है, वो साधन को करना चाहिए। पुरुषार्थ धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये 4 पुरुषार्थ होते हैं। तो मोक्ष की, पुरुषार्थ की प्राप्ति के लिए जो प्रवृत्त होना चाहिए, सत्कर्म करना चाहिए। ऐसी सत्कर्म करने के लिए प्रवृत्ति जो होती है, पुरुषार्थ की प्राप्ति के लिए, पुरुषार्थ के साधन जो कर्म है, सत्कर्म है, उन कर्मों करने के लिए प्रवृत्ति होती है, उस प्रवृत्ति को भी नहीं जानते। निवृत्ति चा, इसके विपरीत है, जो परम पुरुषार्थ का साधन थे सत्कर्म, उनसे विपरीत है जो अनर्थ के हेतु होते हैं, हिंसा आदि होते हैं, चोरी आदि होती है, उसको जो अनर्थ के हेतु होती है, यानी निवृत्ति मतलब पाप कर्म आदि हैं, अनर्थ के हेतु कहलाते, उससे अनर्थ के हेतु से
निवर्तितव्यम, निवृत्त होना चाहिए। इसको उसको बोलते हैं निवृत्ति। तो इस निवृत्ति को नहीं जानते, यानी दुष्कर्म करते रहते हैं। तो दुष्कर्म करने से हमको पाप रूप फल की प्राप्ति, दुर्गति की प्राप्ति होगी, इसलिए यहाँ से लौट जाना चाहिए, दुष्कर्म नहीं करना चाहिए। तो ऐसी जो निवृत्ति होती है दुष्कर्म न करना, तो इस निवृत्ति को नहीं नहीं जानते, आकर दुष्कर्म करते रहते हैं, खराब कर्म करते रहते हैं। और कहते हैं तो कौन करते हैं, जना यानी आसुरा। दो जन यानी जो आसुरा ना विदुर ना जानती, ये जन असुर जन ये जानते नहीं है, जानते हो हैं तो मानते नहीं है, यदि जान भी गए तो मानते भी नहीं है। इस प्रकार से अब आगे कहते हैं ना केवलम प्रवृत्ति निवृत्ति एव न विदुर। कहते हैं प्रवृत्ति और निवृत्ति को अकेली नहीं जानते, बल्कि ना सोचम ना पी चाचारो ना सत्यम तेसु विद्य। ना तो उनमें सोच रहता है, बाहर भीतर की शुद्धि भी नहीं रहती, आचरण भी उनका शुद्ध नहीं रहता, और सत्य तो दूर की बात हो गई, सत्य तो उनमें रहता ही नहीं है, सत्य बोलना चाहिए इत्यादि। अब आगे कहते हैं सोच सत्योर आचार अंतर्भावे ब्राह्मण परिव्राजक न्यायन पृथक उपादानम। अब आगे कहते हैं इसलिए सोच भी नहीं जानते, सत्य भी नहीं है, और आचरण भी शुद्ध नहीं है उनका। असोचा, अब असोच को वर्णन करते हैं। असोच के असोचा अनाचारा, असोचम अनाचारम और असत्यम, इन्हीं को असोचा और अनाचार, यानी अनाचार और मायाविनो अनृत अनृतवादिना ही असुरा। असुर कैसे होते हैं, यहाँ असुरों का लक्षण कर दे हैं। असोच वाले असुर होते हैं, अनाचार करने वाले असुर होते हैं, मायावी होते हैं, छल कपट करने वाले, मायावी का छल कपट, और अनृत यानी झूठ बोलने वाले होते हैं, झूठ वादिनों में बोलने वाले असुर। ये असुरों का स्वभाव होता है। असुर कैसे कोटि वाले होते हैं, असुर का लक्षण कर दिया, ये धर्म पाए जाते हैं। अपवित्र रहते हैं, असोचा का अर्थ अपवित्र हमेशा। अनाचार, शुद्ध आचरण कभी भी इनका नहीं रहता, हमेशा मन माया भी रहते हैं, इन मन में कुछ और चल रहा है, बाहर कुछ और दिखावा हो रहा है, और झूठ पे झूठ बोलते रहते हैं। ऐसे झूठ बोलने वाले ये असुर कोटि के हैं। ऐसे जो मनुष्य, ये जीवों में जो धारा बहती है वो ऐसे असुर कोटि में आते हैं। अपना यहाँ पर वर्णन करते हैं, यहाँ पर जैसे ये एक आया है सोच सत्य आचार अंतर्भावे भी, सोच और सत्यों दोनों का आचार के अंदर भाव हो जाने पर भी अलग अलग भगवान ने वर्णन कर दिया। तो क्यों कहते ब्राह्मण परिव्राजक न्याय के माध्यम से जान लेना चाहिए। कहते जो ब्राह्मण हैं, प्राय करके रूढ़ है कि ब्राह्मण सन्यासी बनता है, तो जैसे ब्राह्मण अलग हो गया, सन्यासी अलग हो गया, तो जैसे लिंग भेद को लेकर के, इसी प्रकार से लिंग को लेकर के, आचरण को लेकर के सोच और सत्य दोनों से पृथक कर दिया। आचार से पृथक, आचरण से पृथक, सोच सत्य का वर्णन कर दिया। यानी आचार के अंतर्गत ही सोच संतोष आ रहा है, सोच और सत्य, फिर भी भगवान ने अलग अलग वर्णन कर दिया ब्राह्मण परिव्राजक न्याय के माध्यम से। अब सातवां कहने के पश्चात आठवां का नंबर आता है किंच, और भी कहते हैं भगवान कहते हैं असत्यमिति, यानी आठवें का पाठ करते हैं। तो ये भी असुरों में पाए जाते हैं कि असत्यम प्रतिष्ठम ते जगदाहुरनीश्वरम, अपरस्पर संभूतम किम अन्यत काम हेतुकम। तो यहाँ पर वर्णन करते हैं कि यहाँ पर चार वाक्यों का वर्णन कर दिया भगवान ने। असत्य, उनमें हमेशा असत्य बना रहता है। ये जगत, जो जगत के विषय में कहते हैं असत्य है, प्रतिष्ठित नहीं है, जगत और अनीश्वर है।
किसी ईश्वर के द्वारा रचित नहीं है। धर्म को लेकर के जगत की सृष्टि नहीं हुई। धर्म और अधर्म को लेकर के जगत की प्रतिष्ठा बनी रहती है। तो जब व्यक्ति धर्म करेगा तो फिर वो व्यक्ति के लिए कोई सहारा वो भी चाहिए भोग भोगने के लिए। तो इसीलिए धर्म अधर्म को लेकर के जगत की प्रतिष्ठा होती है। तो जगत के धर्म अधर्मी उसमें नहीं है। तो बिना ईश्वर के जगत की उत्पत्ति, बिना धर्म को लेकर जगत की उत्पत्ति हो गई। इस प्रकार से जगत के विषय में कहते हैं। और कहते हैं जैसे हम झूठ बोलते हैं, जैसे हम झूठ बोलते हैं हमारे में असत्य अप्रतिष्ठा है, तो हम झूठ बोलते रहते हैं, उसी प्रकार का जगत भी झूठा ही है। इस प्रकार से। और कहते हैं जगत उत्पन्न हुआ तो कैसे हुआ? जगत का उत्पत्ति में हेतु क्या बना कि अपरस पर संभूतम, अपर व्यक्ति दूसरे के साथ जुड़ जाता है। जैसे स्त्री पुरुष के साथ जुड़ जाने से संतान पैदा हो जाती है, उसी प्रकार से एक काम हेतु कम, कामना ही कारण बनी। जगत की उत्पत्ति में कामना कौन हो गई कि कामना। तो काम ही जगत की उत्पत्ति में हेतु बन गया। यानी स्त्री पुरुष का संयोग हुआ तो संतान आदि जगत की उत्पत्ति हो गई। इस प्रकार से भगवान कहते हैं। यानी भगवान ने अर्जुन से कहा। और 4 वाक्यों का ये मत है। 4 वाक्य कहते हैं अपने आप ही 4 भूतों के संयोग हो गया। ईश्वर तो मानते नहीं है, ईश्वर है ही नहीं है। राजा को तो मानते हैं क्योंकि दंड देता है वो। 4 वाक्य राजा को प्रत्यक्षवादी कहलाते हैं। 4 वाक्य तो 4 वाक्य प्रत्यक्षवादी कहलाते, राजा को मानते हैं। लेकिन राजा से इतर कोई ईश्वर है उसको नहीं मानते, क्योंकि राजा तुरंत दंड देता है, इसलिए उसको मानना पड़ रही है उनको। और ईश्वर तो दंड देता नहीं है, दिखता नहीं है, ईश्वर को मानने की जरूरत है। ईश्वर ने सृजन किया है, इसको भी स्वीकार नहीं करते। तो कैसे स्वीकार करते हैं कि 4 भूत पृथ्वी जल तेज वायु, ये 4 भूत आकाश को भी नहीं मानते। 4 भूतों के मिश्रण हो जाने से ये जीव उत्पन्न हो जाता है। 4 भूतों के मिश्रण से ही जीव की उत्पत्ति होती है, ऐसा मानते हैं। जैसे जैसे कैसे दृष्टांत कौन है? बिच्छू है। तो बिच्छू गाय के विकार में उत्पन्न हो जाता है। गाय का जो विकार है गोबर आदि है, अब वहां पर बिच्छू का कोई बीज नहीं, कोई दिखता नहीं, कोई पहले से बिच्छू उसमें घुसा हो ऐसा नहीं है। लेकिन वहां पर गाय के गोबर से यानी बिच्छू उत्पन्न हो जाते हैं। उत्पन्न होता हुआ देखा कि नहीं देखा? टीवी में डिस्कवरी में ही देख सकते हैं, है कि नहीं? तो जैसे बिच्छू से अब गाय के गोबर से कीड़े मकोड़े बहुत पैदा हो जाते हैं, तो उसी प्रकार से जैसे भूतों के मिल जाने से जीव उत्पन्न हो जाता है, उसी प्रकार से ये संपूर्ण जगत भी उसी प्रकार से उत्पन्न हो गया। ईश्वर ने सृष्टि करी, ऐसी बात नहीं है। इसलिए स्त्री पुरुष के संयोग से जगत संतान आदि की उत्पत्ति हो जाती है। उसी प्रकार से उसमें हेतु कौन है? कामना। काम हेतु कम, कामना ही हेतु है। जगत की उत्पत्ति में कौन है? कामना है। इस प्रकार से वो मानते हैं। अब भगवान भास्कर इसका व्याख्यान करते हैं कि असत्यम यतः वयम अनृत्य प्रायास तथा इदम जगत सर्वम असत्यम। तो असत्य का लक्षण करते हैं। जैसे वयम हम लोग, वयम हम असुर, जो असुर जन हैं, अनृत प्राय वाले हैं, झूठे हैं, झूठ बोलते रहते हैं। उसी प्रकार से जगत भी कैसा है? संपूर्ण जगत भी झूठा ही है, मिथ्या है, असत्य है। अप्रतिष्ठम न चा कहते हैं। हाँ, इतना तो है सामान्य है। इस प्रकार से जगत असत्य है। जगत के विषय में ऐसा वर्णन करते हैं, क्योंकि सब मर जाते हैं, कल सामने मरा हुआ देखते हैं, इसलिए सामने वाले अपने शरीर को दूसरे वाले व्यक्ति के शरीर को मरा हुआ देखते हैं, इसलिए असत्य कह दिया उन्होंने। यदि दूसरे वाले व्यक्ति को मरा हुआ नहीं देखते तो उसको सत्य फिर असत्य नहीं बोलते। अब कहते हैं अप्रतिष्ठम न अस्य धर्म प्रतिष्ठा अप्रतिष्ठा च इति। कहते हैं अप्रतिष्ठा यानी अस्य, इस जगत का धर्म और अधर्म प्रतिष्ठा नहीं है, इसी ये जगत कैसा अप्रतिष्ठित वाला है, अप्रतिष्ठा वाला है, यानी जिसका कोई धर्म आधार नहीं है। इस प्रकार से ऐसे मानते। कौन मानते? ते असुरा जना जगद आहु। जगत के विषय में ऐसे असुरजन कहते रहते हैं। ते यानी वे। अब आप कहते हैं अनीश्वरम,
न चा धर्म धर्म समव्यपेक्षको अस्य शासिता ईश्वरो विद्यते इति। कहते हैं अनीश्वर है, ये जगत कैसा ईश्वर के बिना उत्पन्न हुआ है। यानी न चा धर्म धर्म सापेक्ष, धर्म धर्म की अपेक्षा को लेकर के अस्य इस जगत का, जैसे धर्म 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 और अधर्म के ऊपर ईश्वर शासन करता है, इस जगत के ऊपर कोई शासन करने वाला दूसरा नहीं है। न अस्य जगतस्य, इस जगत का शासिता इन शासन करने वाली ईश्वर न विद्यते, सब व्यपेक्ष को इन धर्म धर्म की अपेक्षा को लेकर के जगत के ऊपर ईश्वर शासन करता है, इसलिए धर्म धर्म ही नहीं है और इसलिए इस जगत का यह शासन करने वाले ईश्वर भी नहीं है। इस प्रकार से बिना ईश्वर की जगत की उत्पत्ति हो गई अपने आप ही, जैसे पंचभूतों के, चार भूतों के आपस में मिल जाने से जगत उत्पन्न हो जाता है, उसी प्रकार से ये जीव आदि उत्पन्न हो गए। तो कहते हैं किस प्रकार से जीव उत्पन्न हो गए, इस प्रकार से वर्णन कर दिया। इसके ऊपर, जगत के ऊपर शासन करने वाला कोई ईश्वर नहीं है। राजा तक ही अकेला वो मानते हैं, राजा से इतर कोई परलोक भी नहीं, स्वर्ग लोक आदि भी नहीं है, न स्वर्ग लोक है न नरक लोक है, ऐसा भी नहीं मानते। अब कहते हैं किंचा अपरस्य पर संभूतम काम प्रयुक्तयो स्त्री पुरुषयोर अन्योन्य संयोगात जगत सर्वं संभूतम। कहते हैं और भी, कहते हैं किंचा और भी, अपरस्पर संभूतम, कामना से युक्त होकर के जैसे स्त्री पुरुष अपरस एक दूसरे से जुड़ जाते हैं तो जुड़ जाने संतान पैदा हो जाती, उसी प्रकार से चार भूत आपस में मिल गए तो मिल जाने से संपूर्ण जगत की उत्पत्ति हो जाती है। उसमें हेतु क्या है, ऐसे स्त्री पुरुषों के मिल जाने से कामना हेतु है, उसी प्रकार से जगत की उत्पत्ति में हेतु क्या है, किम च अन्यत, तो किम अन्यत, क्या अन्यत है, क्या भिन्न है, यानी क्या कारण है कि जगत की उत्पत्ति हो गई। काम हेतुकम, यानी काम हेतुकम एवं काम हेतुकम, कामना हेतु है इसलिए काम हेतुकम। अन्यत जगत कारणम, जगत की उत्पत्ति में हेतु कौन कारण है, कामना ही। न किंचित अदृष्टम धर्मादि कारणांतर विद्यते जगता काम एव प्राणिनाम कारणम इति लोकायतिक दृष्टिर इयम। कहते जगत की उत्पत्ति में धर्म और अधर्म कारण नहीं है, जगत की उत्पत्ति में कोई अन्यत भिन्न, किम किम अन्यत, क्या अन्य जगत की उत्पत्ति में हेतु नहीं है। जैसे मीमांसा तो मानते हैं कि जगत की उत्पत्ति में हेतु कौन हो गया, धर्म धर्म हो गए। उसी प्रकार से लोकायतिक इन चार वाक्य कहते हैं धर्म अधर्म, धर्म और अधर्म जगत की उत्पत्ति में हेतु नहीं है, धर्म धर्म आदि दूसरा कारणांतर जगत की उत्पत्ति में हेतु नहीं है, बल्कि काम ही प्राणियों की जगत की उत्पत्ति में हेतु है। इस प्रकार यह है दृष्टि है, लोकायतिक दृष्टि है। चार वाक्यों, लोकायतिक मतलब चार वाक्य, चार वाक्यों की ऐसी दृष्टि है, वो चार वाक्य मानते हैं कि धर्म धर्म के लेकर के जगत की उत्पत्ति नहीं होती। हमारा जो जन्म है ना धर्म से ना अधर्म से, अपने आप ही पंच चार भूतों के संयोग। लोकायतिक का पर्यायवाची चार वाक्य, चार वाक्य लोकायतिक कहलाता है पर्यायवाची शब्द। तो चार वाक्यों की दृष्टि है, यम दृष्टि, यह सिद्धांत, उनका सिद्धांत है कि धर्म और अधर्म को लेकर के जगत की उत्पत्ति नहीं होती, बल्कि कामना ही जगत की उत्पत्ति में हेतु होती है। जैसे हम किसी न किसी कामना से किसी न किसी देश को विशेष हो जाते हैं। एक न्याय भी है, प्रयोजनम अनुद्देश्य मंदोपि न प्रवर्तते, प्रयोजन के बिना हम दूसरे देश में, अंधा व्यक्ति भी, लंगड़ा लूड़ा आदि जो व्यक्ति होता है, अंधा व्यक्ति है, वह भी बिना प्रयोजन के दूसरे के पास में नहीं जाता। तब जब प्रयोजन होगा तभी व्यक्ति दूसरे के पास में जाएगा, बिना प्रयोजन के वह व्यक्ति नहीं जाता। इस प्रकार से, उसी प्रकार से यहाँ पर जगत की उत्पत्ति में हेतु कौन है, कामना। कामना ये हेतु है, कामना से रहित होकर के व्यक्ति कहीं प्रवृत्त नहीं होता, इसलिए ईश्वर को मानने की आवश्यकता नहीं है, धर्म धर्म को मानने की आवश्यकता नहीं है, ऐसा वो मानते हैं। कौन, चार वाक्य है। इस प्रकार से भगवान भास्कर ने व्याख्यान किया। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा। अब आगे का पार्ट फिर द्वितीया को चलाएंगे।